नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार। स्वागत है आपका शाश्वत एकेडमी में। जैसा कि आपने अगले वीडियो में आपने देखा कि स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा गया था। स्वरों के अंतर्गत स्वर व्यंजन जो भी हमने बताया था, वर्णमाला के अंतर्गत व्याकरण, व्याकरण का अर्थ, व्याकरण की परिभाषा। तो आइए चलिए उसमें हम चलते हैं। स्वर के प्रकार। तो स्वर आपने देखा, स्वर 3 प्रकार के होते हैं: मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मूल स्वर वे स्वर जो मूल रूप से जिसका खंडन न किया जा सके, अर्थात जो दूसरे की सहायता से न बनते हो, उसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और ये री, ये मूल स्वर हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर जो हर स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता हो बोलने में, पढ़ने में, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हर स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा जिसमें 3 गुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसे हम जैसे ओम, हरिओम, ओरम से संबोधित करते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में, संस्कृत या वेदों में इसका प्रयोग करते हैं। इसे 3 जैसे ऐसे इसका डिनोट होता है, चिन्ह प्रतीत होता है। तो ये हो गया स्वरों के प्रकार में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, दीर्घ प्लुत स्वर। अब चलते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तो ये भी 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं एक मात्रिक स्वर। इसे कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। और इसे कहते हैं त्रिमात्रिक। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं। यह कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो एक मात्रिक स्वर में आपके मूल स्वर ही आ जाते हैं, अ, ई, उ और री। इस तरह से द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक में वही जो दीर्घ वाले स्वर हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए और ऐ, ओ और औ। इसके बाद त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर में आपने वही देखा, ओम, हरिओम, ओरम, इस तरह से आते हैं। ये त्रिमात्रिक स्वर के अंतर्गत। तो एक मात्रिक स्वर कौन सा होता है, द्विमात्रिक स्वर कौन सा होता है, त्रिमात्रिक स्वर। अब इसके बाद हम चलते हैं स्वरों के अगले प्रकार में। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आपसे ये पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर, कंपटीशन में, कि उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण वो कितने प्रकार से किया जाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है वो आपका होता है मूल स्वर और दूसरा होता है व्युत्पन्न स्वर। तो व्युत्पन्न स्वर क्या होता है? व्युत्पन्न मीन्स होता है पैदा करना। जो एक स्वर दूसरे स्वर की सहायता जो पैदा किए जाते हैं वो व्युत्पन्न स्वर होते हैं। जैसे देखिए, व्युत्पन्न स्वर में आपका पहला आता है दीर्घ स्वर
और दूसरा आता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। आइए दोस्तों इसको एक बार समझ लेते हैं, ये इसे दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो इसे आप सीधे रट लेते हैं, या जो कुछ भी कहिए आप उसको याद कर लेते हैं कि यह दीर्घ संधि है। लेकिन हम रटने वाली बात नहीं बताते हैं, सीधे इससे पढ़िए, एकदम एक बार में आपको याद हो जाएगा, जिंदगी भी कभी नहीं भूलेगा। बनाना सीखिए। विद्यार्थी को हम तोड़ते हैं विद्या प्लस अर्थी। तो विद्यार्थी में देखिए विद्या में आ रहा है और इसमें अ आता है, अर्थात संधि जब भी होती है तो पूर्व पद के लास्ट वाले वर्ण से और उत्तर पद के पूर्व वाले पद में की जाती है। तो दीर्घ आ और अ ये मिलाकर बन जाता है दीर्घ आ, और दीर्घ आ होने के कारण ही ये दीर्घ आ होने के कारण ही ये क्या कहलाएगी, दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि दीर्घ स्वर के कारण, अर्थात जहां जहां दीर्घ स्वर आएगा वहां पे सभी क्या होंगे, दीर्घ संधि हो जाएगी। अर्थात हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल देखिए कि स्वर दीर्घ स्वर है तो दीर्घ संधि है। संयुक्त स्वर वे स्वर जो एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे देखिए अ प्लस ई, अ और ई को मिला देंगे तो बन जाता है ए, और अ प्लस ए ये मिला देंगे तो बन जाएगा ऐ, और अ प्लस ओ ये मिला देंगे तो बन जाएगा ओ, और अ में ओ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा औ। इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मूल स्वर अ, ई, उ और ये री, और व्युत्पन्न स्वर में दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर आपने देखा। तो जिह्वा पर प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आपने इससे पहले देखा कि उत्पत्ति या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब यहां पे हम पढ़ते हैं जिह्वा पर प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये तीन प्रकार के से किया जाता है। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा आपका पश्च स्वर। अक्सर इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपका ये मध्य स्वर बार बार पूछता है कि मध्य स्वर है, जिह्वा पर प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर है। तो अग्र स्वर में ई, दीर्घ ई, ए और ऐ, और मध्य स्वर में अ, और पश्च स्वर में दीर्घ आ, उ, दीर्घ उ, ओ और औ। तो इस तरह से ये जिह्वा पर प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आपने देखा। तो मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह टॉपिक जो है आप जो बेसिक हमने पढ़ाया है आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स बनाते चलिए। यह तैयारी की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो टेट, सुपर टेट, यूपीपीसीएस अन्य कक्षाओं के लिए और सारे जगहों पे यह व्याकरण आपका पूछा जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।